जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो रिलीज किया है सैनिकों के लिए। आखिर क्या क्या कह रहे हैं सुनकर के आपको एक बार तो ऐसे लगेगा यार हम भी कुछ हैं। और दूसरी बात करूंगा, यानी वित्त मंत्रालय ने सैनिकों के लिए खजाना खोला है और ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री जी, और इसके ऊपर जबरदस्त डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आखिर खजाने में क्या क्या है और किस किस के लिए खोला। और तीसरी बात करूंगा, यदि आपने सीएसडी से कार खरीदनी है, कौन सी कार खरीदनी है, कितने रेट की और क्या ईएमआई होगी, तो ये 14 पेज का एक पीडीएफ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वीडियो। अवध तहां जहां राम निवास, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा। भूकंप जैसी आपदाओं में, जैसे हालातों में, समुद्र से लड़कर बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल। ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं किया। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी। आसन्न मृत्यु के सीने पर वो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते। और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें गर्व है, आप काल को भी जीत सकते हो। देश की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे भारतीय सैनिकों में न हो। जहां फौजी हैं वहां मंदिर है। साबित किया है कि देश की सशक्त आप दीवार हैं। राष्ट्र निर्माण की योगदान में, अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में ऐसा कौन सा संकट है जिसका आपने सामना न किया हो और जिसको जीता न हो। यानी ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हो और सुन सकते हो कि आपको आपके बारे में आपको एक फीलिंग आएगी, यार हम तो कुछ हैं भाई, हम तो कुछ हैं। यानी हम इस संस्था से हैं। शायद ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि लोग हमें कुछ दे नहीं रहे, लेकिन गुणगान तो हमारे गा रहे हैं। चाहे संत हो, नेता हो, सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे भी हैं हम भले हैं, हम ईश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार हैं। यदि ये वीडियो देख के मेरी तो भाई ये फीलिंग आई है, आपकी क्या है आप जानो। अब बढ़ते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरा सुनना और ध्यान से सुनना। और उन्होंने कहा है हमें अपने वेटरन्स के सम्मान को सैनिकों से भी आगे रखते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मां भारती हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम सब जिस भी स्थिति में रहें अपने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमेशा काम करते रहें। मतलब मां भारती भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतनी शक्ति दो, इतना धन दो कि जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो सैनिकों से भी आगे हैं और मैं इनके लिए काम करता रहूं। भगवान करे आप रक्षा मंत्री हैं और भी आपको कुछ मिल जाए। अब आते हैं, बिल्कुल मैंने जैसे कहा है कि वित्त मंत्रालय ने खजाना खोला है। सबसे पहले ये पीआईबी रिपोर्ट है, ये कोई इधर उधर से उठाई नहीं है, बिल्कुल सही मूल्यांकन है। इसमें लिखते हैं कल 15 जनवरी की शाम को सशस्त्र बलों को और सशक्त बनाना, पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का दृढ़ संकल्प है। 76वें सेना दिवस के अवसर पर लखनऊ में सौर संध्या के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हमारी सेना नए नए नवाचारों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ साथ परंपराओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
पीआईबी दिल्ली 6:08 शाम को रिलीज हुआ है। अब उन्होंने 15 जनवरी के बारे में इंट्रोडक्शन किया, क्यों क्या मनाया जाता है, कोई बात नहीं। क्या क्या उपकरण खरीदे हैं, कितना मॉडर्नाइज हुआ है, इसके बारे में पूरी चर्चा हुई। सैनिकों के अद्वितीय चरित्र के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारा इस तरीके का चरित्र है, हम दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 1971 में 90,000 सैनिकों को हमने आत्मसमर्पण कराया, लेकिन उनको भी गेस्ट की तरीके से रखा और जब उन्हें रिलीज करना था तब हुए। तो हमारे ये संस्कार है। उन्होंने कहा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि हमारी पुरानी परंपराओं को भी बनाए रखे जाए और नई चीजों में जो बदलाव हो रहा है उनको भी स्वीकार किया जाए। अब मैं बात आते हैं मुद्दों की। उन्होंने कहा है श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को और अधिक सशस्त्र बनाने के सुनना सरकार के अटूट संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय बिना किसी हिचकिचाहट के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा जितनी धनराशि मांगी जाती है वह जारी कर देता है, जो सैनिकों के प्रति सरकार की निष्ठा का प्रतीक है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार न केवल सेवारत सैनिकों के कल्याण बल्कि पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए भी पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा है चाहे वन रैंक वन पेंशन योजना हो, स्वास्थ्य देखभाल हो, पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने का मुद्दा हो, पूर्व सैनिकों के हित के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की सुरक्षा में सेवा देने वाले पूर्व सैनिकों के योगदान को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना देशवासियों का नैतिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है। श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर पहले दिन का अब आपने पूरा सुन लिया होगा हिंदी में। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने चैनल से, अपने इन सैनिकों लिए, माननीय राजनाथ सिंह जी आप रक्षा मंत्री हैं और पहले आप गृह मंत्री थे। अब आप बताइए कि जेसीओ की एमएसपी का मुद्दा रक्षा मंत्रालय भी उसके साथ था कि 10,500 करने के लिए वित्त मंत्रालय ने खारिज किया था और वित्त मंत्री थी आपकी निर्मला सीतारमण या उससे पहले और कोई हो सकता, लेकिन सरकार आपकी थी। आपने क्यों खारिज किया? क्योंकि आपके पास बोला पैसा नहीं है। तो जेसीओ की एमएसपी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, उनको एक सिपाही के दर्जे में रखकर, और यह मामला अब फिर हाई कोर्ट से जाएगा, आपके पास आएगा। आप इसको स्वीकार कर लेना, यह हमारी रिक्वेस्ट है। डिसेबिलिटी पेंशन के मामले अटके पड़े हैं एमओडी में, वित्त मंत्रालय पैसा नहीं दे रहा है। आपने इस तरीके से फिल्टर लगा दिए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठा लिए जो कि एएफटी के आदेश को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ताकि जेसीओ हैं, जवान हैं, अफसर हैं, जिनको डिसेबिलिटी सही तरीके से मिलनी चाहिए, आप उनकी भी अनदेखी कर रहे हैं। केंद्रीय नेशनल इंक्रीमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट से घूमता हुआ, केंद्रीय कर्मचारी उसमें पूरे देश के सभी वर्ग के शामिल हैं, उसमें आपका मामला वित्त मंत्रालय में लटका हुआ है। और ये शिव गोपाल मिश्रा ने जो आपकी पीरियडिकल मीटिंग है उसका मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये मामला था। उन्होंने कहा हम इसके ऊपर विचार करेंगे, वित्त मंत्रालय में अटका हुआ है, कहां खजाना खोला। दूसरी बात मैं कहता हूं, कम्यूटेशन जो कि आप 12 साल का देते हो, 15 साल तक रिकवरी करते हो, लगभग डबल, यानी लगभग में 40% सबकी, यानी आप 10 लाख ले रहे हैं तो लगभग आपको 18 लाख पेड करना है। मैं खुद इसका एग्जांपल दे रहा हूं। उसके लिए गुजरात सरकार, राज्य सरकार ने लागू कर दिया। आपके पास ये मामला फिर गया है केंद्रीय कर्मचारियों, आपने कहा हम 8वें वेतन आयोग में इसको देखेंगे। उनकी सिफारिश या उनकी अनुशंसा हो चुकी है, लेकिन सिफारिश आपने वित्त मंत्रालय में लटका दिया। आपने बोला, मैं कह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि एक जवान की एवरेज आयु लगभग 60 के आसपास होती है, तो उसको जो 20% बढ़ोतरी 80 साल के बाद दे रहे हो वो तार्किक नहीं है। क्यों ना आप 65% के बाद 5% की बढ़ोतरी कम से कम डिफेंस पेंशनर्स के लिए कर दो। इसमें कहां दिक्कत आ रही है? सारे मामले आपकी जो संसदीय समिति है उसकी सिफारिश भी जा चुकी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जा चुकी है, लेकिन पैसे का हवाला देखे कि वित्त मंत्रालय के पास पैसा नहीं है, चीजें अटकी पड़ी हैं। तो आपने कहा खजाना खाली है, तो हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी कि इन चीजों पर विचार करिए। आपने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सैनिक भगवान की तरह होते हैं। सैनिक बिल्कुल आप इज्जत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके परिवार का भरण पोषण आज के परिवेश में, आज की महंगाई में समाज के साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक सैनिक क्यों एक इतनी अच्छी गौरवमयी नौकरी करने के बाद एटीएम के बाहर बैठा रहता है, उसको कोई भी जाकर थप्पड़ मार देता है, डांट मारता है, वो किसी का पीएसओ बना रहता है, वो किसी होटल के बाहर गेट खोलता है,
तो ये भी एक सैनिक की गरिमा में गिरावट होती है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे आपके पास उद्योगपति हैं, क्यों ना उन्हें आप इनका रोजगार की बात किए तो कहां रोजगार मिल रहा है। वन रैंक वन पेंशन की बात आपने की है तो कहां वन रैंक वन पेंशन, आपने पैसे दिए, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने इन पैसों के लिए, हमने सिर्फ ये हमारे पूर्व सैनिक लगातार 1 साल से और उससे पिछले साल से इन विसंगतियों को लेकर परेशान है, सिर्फ ये बोला कि एक बार 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बनाइए और इसको एक बार चेक कर लीजिए, इसका ऑडिट करा लीजिए कि आखिर आपका जो मैक्सिमम पैसा है कहां गया है और किसके लिए आपने बनाई थी। इन चीजों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस वीडियो को, इस ट्वीट को आप कहें ज्यादा से ज्यादा रक्षा मंत्रालय और बुद्धिजीवियों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों। अभी अंत में बात करता हूं कैंटीन की दोस्तों। जैसा कि हम आपके सामने हमेशा इस चीज को लेकर आए कि ये हमारे भाइयों को जेएसयू हैं, जवान हैं, अधिकारियों को तो पता रहता है 1 अक्टूबर 2023 से जो रिवाइज रेट्स हैं वो इंप्लीमेंट हो गए हैं और उनको जो डीलर हैं, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी गाड़ी है, आपने होंडा खरीदनी है, मारुति, नेक्सा, क्लास, टोयोटा, जीप, हुंडई, महिंद्रा, सबके रेट्स हैं और अलग अलग मॉडल्स के रेट हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, सिविल स्कोर के हिसाब से एसबीआई कार लोन का इंटरेस्ट क्या है, उसमें सर्विंग है या रिटायर्ड है तो उनके डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी फोटो है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कैंटीन और ग्रोसरी कार्ड है, सर्विंग सर्टिफिकेट है, 2 मंथ की पे स्लिप है, 2 साल का फॉर्म 16 की डिटेल है, 6 मंथली सैलरी का अकाउंट स्टेटमेंट है, ई स्टैम्प पेपर है, इसीलिए एक्सर्विसमैन के लिए आई कार्ड है, पीपीओ है। ये जानकारी, ये पीडीएफ आपको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक बार अपने गाड़ियों की रेट देख लिए, आपकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए और आपको नीचे प्रोसेस कैसे करना है तो उसके बारे में इसमें दिया गया है, आप कर सकते हो। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर हो रहा है, इसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, भेज दूंगा। और कोई जानकारी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।